अंधेरे कमरे में धनंजय अपनी तिजोरी के सामने खद्दहा था। बाहर तूफान थमता नहीं था और अंदर उसके दिल की धड़धकनें बेकाबू थीं। अचानक बिना किसी चाबी के भारी लोहे की तिजोरी का दरवाजा चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। धनंजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। तिजोरी के अंदर उसका सोना चांदी नहीं था, बल्कि वहां से पीले फूल और चने की दाल किसी झरने की तरह बाहर गिर रहे थे। वो चिल्लाया, सुमति, देखो ये क्या हो रहा है। उसकी पत्नी सुमति दौड़ती हुई आई, लेकिन उसके कदम दहलीज पर ही रुक गए। कमरे में रोशनी हुई तो तिजोरी बंद थी। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। धनंजय की कलाई पर एक पीला धागा बंधा हुआ था, जिससे चंदन की अलौकिक खुशबू आ रही थी। धनंजय को लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना है, लेकिन असल में ये उसके अहंकार के अंत की शुरुआत थी। धनंजय शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसे अपनी दौलत पर इतना गुमान था कि वह इंसानों को क्या, भगवान को भी तुच्छ समझता था। उसकी पत्नी सुमति, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, हर गुरुवार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की सेवा करती। एक सुबह जब सुमति आंगन में पीले फूल चढ़ा रही थी, एक वृद्ध साधु द्वार पर आए। उनका शरीर जर्जर था, लेकिन उनकी आंखों में गजब की चमक थी। साधु ने बड्ढे शांत स्वर में कहा, पुट्टी, आज गुरुवार है, मुझे भोजन न सही, बस थोड़ा पीला अनाज दान कर दे, तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। सुमति जैसे ही अंदर अनाज लेने गई, धनंजय वहां पहुंच गया। उसने साधु को देखा और उपहास उठाते हुए कहा, बुढ़े, हाथ पैर सलामत हैं तो काम क्यों नहीं करता? मेरे दरवाजे पर यह ढोंग नहीं चलेगा। जा यहां से, वरना धक्के देकर निकलवा दूंगा। सुमति ने रोकने की कोशिश की। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं? अतिथि का अपमान मत कीजिए। लेकिन धनंजय ने साधु के हाथ से भिक्षा का पात्र छीनकर फेंक दिया। साधु शांत रहे, बस इतना बोले, धनंजय, जिस लक्ष्मी पर तुझे नाज है वो चंचल होती है, लेकिन जो गुरु का अनादर करता है उसे लक्ष्मी खुद छोड़कर चली जाती है। याद रखना, आज गुरुवार है, सूर्य ढलने से पहले तेरा हिसाब शुरू हो जाएगा। साधु के जाते ही जैसे प्रकृति का मिजाज बदल गया। दोपहर होते होते खबर आई कि धनंजय के 3 जहाज बीच समंदर में डूब गए हैं। शाम तक खबर मिली कि जिस गोदाम में उसका सारा अनाज रखा था, वहां बिना आग के ही सब कुछ राख हो गया। धनंजय बदहवास होकर अपनी तिजोरी की तरफ भागा, पर वहां सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ काली राख पड्डी थी। एक ही दिन में राजा रंक बन गया। महल की दीवारें दरकने लगीं और जो रिश्तेदार कल तक उसके तलवे चाटते थे, उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। धनंजय और सुमति को उस भव्य महल से निकलकर एक टूटी हुई झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। दिन बीतते गए और भूख उनके शरीर को चाटने लगी। धनंजय दर दर भटकता, पर उसे कोई काम नहीं देता। एक गुरुवार की सुबह, जब भूख से बेहाल धनंजय जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था, उसे फिर वही वृद्ध साधु मिले। धनंजय के पास अब न तो अहंकार था और न ही ताकत। वह साधु के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे पहचानिए, मैं वही अभागा हूं जिसने आपका अपमान किया था। मुझे सजा दीजिए, पर मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वह भूख से तड़प रही है। साधु ने दया भरी नजरों से उसे देखा और कहा, पुत्र, दुख इंसान को शुद्ध करने के लिए आता है। तूने बृहस्पति देव का अनादर किया था, इसलिए तेरी ये दशा हुई। लेकिन सुमति की भक्ति ने अभी भी तेरे सौभाग्य का द्वार खुला रखा है। जा, घर जाकर सुमति से कह कि वह आज ही गुरुवार व्रत की कथा सुने और केले के वृक्ष का पूजन करे। अगर घर में कुछ न हो तो बस जल चढ़ाकर सच्चे मन से क्षमा मांग ले। धनंजय भागता हुआ घर पहुंचा। सुमति ने फटे आंचल के साथ भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ ढा रखे थे। दोनों ने मिलकर उस दोपहर पड़हौस से मांगकर थोड़ी चने की दाल और गुद्दा जुटाया। सुमति ने बद्धी श्रद्धा से कथा शुरू की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, झोपड़ी का वातावरण बदलने लगा। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैली। धनंजय ने देखा कि झोपड़ी के एक कोने में रखे पुराने मिट्टी के घड़े से सोने की अशर्फियां छलक कर बाहर गिर रही हैं। सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि सामने साक्षात पीतांबरधारी भगवान विष्णु और उनके साथ देवगुरु बृहस्पति खड़े थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, धनंजय, धन का दान बड़ा नहीं होता, मन का दान बड़ा होता है। तूने अपनी भूल स्वीकार की, यही तेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। देखते ही देखते वो टूटी हुई झोपड़ी फिर से एक सुंदर भवन में बदल गई।
लेकिन इस बार धनंजय के चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि परम शांति थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन में भक्ति और गुरु की कृपा के बिना हर संपत्ति मिट्टी के समान है। उसने कसम खाई कि वो अपनी शेष जिंदगी गरीबों की सेवा और ईश्वर की भक्ति में बिताएगा। उस दिन के बाद पूरे नगर में गुरुवार के व्रत की महिमा फैल गई और किसी भी गरीब के द्वार से कोई भूखा नहीं लौटा। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कितना भी बलवान क्यों न हो, ईश्वर की शरण में आने वाले का कभी पतन नहीं होता। जो झुकना जानता है, ईश्वर उसे पूरी दुनिया के सामने ऊंचा उठा देते हैं।